हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का सिलेबस बदल गया है और जो नया सिलेबस है उसमें एक लोक कथा है। देखिए, 7 भाई एक बहन। आप लोग इस लोक कथा को विभिन्न चैनलों के माध्यम से, या तो जहां आप लोग पेड क्लास लिए होंगे वहां पढ़े होंगे, आप लोग वीडियो में बने रहे। इस लोक कथा का सारा एमसीक्यू, जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होगा, सारा इस वीडियो में कराया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप सभी को पता है कि 7 भाई एक बहन कहानी में जो बहन सुगा है, सुगा को बहुत ही लाड़ प्यार से सातों भाई मिलकर पालते पोसते हैं। माँ बाप नहीं होने के कारण बहुत ही प्यार से सातों भाई रखते हैं। लेकिन जब सातों भाई शहर जाते हैं व्यापार के सिलसिले में, तो घर में जो भाभियाँ होती है, अपनी ननद को यानी कि सुगा को बहुत तरह का प्रताड़ना देती है। इस कहानी में आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल हो, नगर पालिका वाला विज्ञापन हो, एक्साइज हो, एलडीसी हो, सभी का खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। बहुत ही कम फी में आप लोग को खोरठा का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही यदि आप लोग कहीं अन्य जगह ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो आप लोग इस एप्लीकेशन में खोरठा का जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, खासकर जेसीसी सीजीएल का, आप लोग जरूर ज्वाइन कर। इस टेस्ट सीरीज में देखिए, नाम ही है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, यानी कि जितना चैप्टर उतना आप लोग को टेस्ट मिलेगा। आगे देखिए, झारखंड का वीडियो लेक्चर बहुत ही कम फी में झारखंड जीके का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में और कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को झारखंड जीके पढ़ाया गया है। एक बार पढ़ लेने से आप लोग कोई भी बुक पढ़ी आसानी से समझ सकते हैं और झारखंड जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यदि आप लोग झारखंड जीके पढ़े होंगे तो इसका जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है अवश्य ज्वाइन कर ले। बहुत ही कम फी है। आप लोग झारखंड जीके का जो टॉपिक वाइज टेस्ट, अलग अलग टॉपिक का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा जेसीसी के आगामी सभी एग्जाम में। आगे देखिए, कंप्यूटर का नोट्स। जेसीसी सीजीएल में आप सभी को पता है कि 20 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर से, और कंप्यूटर का आसान भाषा में नोट्स बनाया गया है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। बहुत ही कम फी में आप लोग इसका पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9142943957 91 42 94 39 57। देखिए, पहला प्रश्न है, 7 भाई के दुलरेती बहन के नाम की है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी कहानी पढ़ा होगा तो आसानी से आंसर कर देगा। क्या नाम था? सुगा था। सुगा का माँ बाप नहीं था, याद रखिएगा। सुगा का माँ बाप नहीं होने के कारण सातों भाई मिलकर सुगा का लालन पोषण किया था। देखिए, सेकंड है, सुगा के पोषे काम, यानी कि सुगा का लालन पालन किसने किया? तो याद रखना कि माँ बाप तो था नहीं, जिसके कारण सातों भाई होकर सातों भाई सब बहुत ही प्यार से सुगा का लालन पालन किया था, जिसको खोरठा में बोलते हैं पोषक, यानी कि पोसना। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला है, सुगा के भाई सबके टान बेसी कनेहल है। सुगा के भाई यानी कि सातों भाई का टान यानी कि ध्यान किधर सबसे ज़्यादा था? तो सबसे ज़्यादा ध्यान सुगा पर था। याद रखिएगा, किस पर था? सुगा पर, जिस कारण घर की जो भाभियाँ थी जलती थी। आगे हम लोग देखते हैं 4 में, सुगा के भौजी सब सुगा के कौन नाम से बुलावे है? तो सुगा की जो भौजी सब है कौन नाम से बुलाती है? नूनी। याद रखना है, कौन सा नाम से बुलाती है? नूनी नूनी करके बुलाती है। 5 में देखिए, 7 भाई बाहर कहिल गेल हत। तो सातों भाई जो बाहर किस लिए गया था? तो याद रखना है, किस लिए गया था? व्यापार करेल, यानी कि बनीजे। आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो एक वर्ड आया वहाँ पर, बनीजे, जिसका अर्थ होता है व्यापार करेल। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, सातों भाई व्यापार करेल कौन चीज़ से गेल हत? तो व्यापार करने कैसे गया था? तो याद रखना है, घोड़ा से गया था। जब आप लोग 1-2 बार कहानी पढ़िएगा तब इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इस तरह का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो याद रखना है, कैसे गया था? घोड़ा से गया था। 7 में देखिए, सुगा के केगो भौजी हली। तो 7 भाई था तो और 7 भाभियाँ थी, जिसको खोरठा में भौजी कहते हैं। तो याद रखना है, सुगा के 7 गो भौजी हले। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुगा के कौन भौजी पर सिन्याही हली? पर सिन्याही मतलब ईर्ष्या रखने वाली, जलनखोर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मंझली भौजी। तो मंझली किसे कहेंगे? तो जो सेकंड नंबर में भौजी, फर्स्ट बड़की, सेकंड मंझली और थर्ड सेंझली। तो इस तरह से चलते रहता है। 3 याद रखना है, बड़की, मंझली और सेंझली। तो जो मंझली थी सेकंड नंबर वाली परसिन्याही थी। आगे हम लोग देखते हैं 9 में,
सुगा के कौन भोजी बाकी सब गोतनी के उसकावे लागे है। तो सुगा के देखिए, सुगा की 7 भाभियाँ थी, सातों में ऐसी कौन भोजी थी जो अपनी गोतनी को उस्काने लगी थी, किस लिए? सुगा को प्रताड़ित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मंझली भोजी। यही सबको सिखाती रहती थी कि ऐसा करो वैसा करो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मंझली भोजी। 10 में देखिए, सुगिया के यह लो सुगिया के कहे लागल थी। पहले बहुत ही प्यार से नूनी नूनी कहा जाता था सुगिया को, लेकिन जब सातों भाई व्यापार करने के लिए चले गए तो सुगिया को क्या कहा जाने लगा? यह लो सुगिया। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भौजी सब सुगिया के कैसन घैला से पानी लानेल कहले हल थी। तो विभिन्न तरह का जब पड़ताड़ना शुरू होता है सुगिया को, तो सबसे पहले उनकी जो भाभियाँ थी एक घड़ा देती है, और घड़ा में छिद्र होता है जिसको खोरठा में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया भूर, यानी कि घेला में भूर होता है, जिसके कारण जो पानी है रिसने लगता है। तो फूटल घेला, याद रखिएगा, फूटल घेला से पानी लानेल कहले हल थी। और जब बांध के पास जाती है सुगिया रोने लगती है, क्योंकि घड़ा जो था फूटा हुआ था। अगला देखिए, सुगिया के कहाँ ले मतलब होता है से, कहाँ से पानी लाने कहली हली। तो कहाँ से पानी लाने के लिए कहा गया? तो बांध से। याद रखिएगा, कहाँ से लाने कहा गया था? लोक कथा में दिया गया बांध से। और बांध के पास जाके रोने लगती है। तो बांध का जो मेढक होता है बाहर निकलता है, दुख सुनता है, और वही मेढक जाके छिद्र में छिप जाता है, जिसके कारण पानी रिसना बंद हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 13 में, सुगिया बांधे पहुँच के की करे लागली। तो सुगिया बांध के पास पहुँच के रोने लगती। याद रखना है, क्या करने लगी? कांदे लागली, कांदे यानी रोने लगी। आगे देखिए, सुगा यानी सुगिया वही है। सुगा केकर से कहे हमर बड़ी दुख। सुगिया जो है तो सुगा किससे कहती है? हमर बड़े दुख। तो चिरैया से। किससे कहती? चिरैया से कहती कि मेरा बहुत दुख है। आगे हम लोग देखते हैं, सुगिया के कांदना सुन के ओकर पास एल, ओकर पास के एल, यानी कि सुगिया का रोना धोना सुनकर बांध में जब रोती है बांध के पास, तो कौन आता है? तो बैंग आता है। याद रखिएगा, बैंगा, बांध का जो बैंग था, बैंग मतलब मेढक आता है। आगे हम लोग देखते हैं 16 में, सुगिया के घैला में की घुस गेल और भूर मुंदाए गेल रे। तो सुगिया का जो फूटल घेला था उसमें जो बैंग था यानी कि मेढक था जाके छुप जाता है, जिसके कारण वो जो छिद्र था बंद हो जाता है और पानी आसानी से घर पहुंच जाता है। आगे देखिए, सुगिया पानी लानेल बादे भौजी सब ओकरा की पिए खातिर दे है। तो जब देखती है कि सुगिया पानी लेकर आ गई तो भाभी जो थी हाईचक हो जाती है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती कि हम तो दिए थे फूटा हुआ घड़ा और पानी कैसे ले आई। जब पानी ले आई तो उसको पीने के लिए क्या दी थी? याद रखना, माड़, खुद ही चुनिक माड़ पीने के लिए दी थी। अगला देखिए, भौजी सब सुगिया के बोन से की लानेल कहले हलती। पहला परीक्षा में तो पास हो गई सुगिया, फूटा हुआ घड़ा मिला फिर भी पानी ला दी। और सेकेंड बार में देखिए, भौजी सब कहती कि तुमको बोन से यानी कि जंगल से लकड़ी लाना होगा, काठ लाना होगा, लेकिन बिना बांधे हुए, यानी कि बिन बांधना, यानी कि बांधने वाला नहीं मिलेगा, रस्सी तो कुछ भी वैसा चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन एक बोझा तुमको काठ लाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिन बांधना के एक बोझा काठ लाने कहले हल थी। आगे हम लोग देखते हैं 19 में, बोन जाके सुगा केकरा अपन पास बोलावे ही अपन दुख सुनावे खातिर। अब जंगल जाती है सुगिया और वहाँ जाकर रोने लगती है और अपने पास किसको बुलाती है और अपना दुख सुनाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप की। क्या हो जाएगा? सांप को बुलाती है और अपना दुख सुनाती है। अगला देखिए अगला है, सुगिया के कांदना सुन ओकर पास के आके गोठाई गेला। गोठाई गेला यानी कि जमा हो गया। तो सुगिया जब रो रही थी तो रोना सुन के बहुत सारा देखिए बोने सभे जीव जंतु आके गोठाई गेला यानी कि जमा हो गया। अगला देखिए, काठ के बोझा में के लपटाई गिल। अब देखिए, सुगिया की जो भाभी थी क्या बोली थी कि एक बोझा काठ लाना है लेकिन बिना बांधे हुए, यानी कि बांधने के लिए कुछ मिला नहीं था। तो जब सुगिया बोन में जाके रोने लगी तो जो धमना सांप था, रखिएगा, धमना सांप था वो लपटा गया, जो लकड़ी था काठ था उसमें लपटा गया, जिसके कारण सुगिया आसानी से लकड़ी को घर ले गई। अगला देखिए, सुगिया के भौजी सब बारी में की छीट के ओकरा चुन के पैला में भोरेल कहले हल थी।
अलग अलग तरीके से प्रताड़ना यहाँ पर सुगिया को दिया जा रहा है। पहले आप लोग देखें कि घड़ा में छिद्र दिया गया यानी कि फूटा हुआ घैला दिया गया। सेकंड में बिना बांधना के यानी कि रस्सी नहीं दिया गया, फिर भी लकड़ी लाने के लिए कहा गया जंगल से। और थर्ड में आप लोग देखिए कि एक पेला सरसों, याद रखिएगा, एक पेला सरसा, यहाँ लिखा गया सरसा यानी कि सरसों छीट दिया और कहा गया कि जितना भी सरसों छिटा हुआ है उस पेला में तुमको चुन के रखना है, भरना है। तो पेला नहीं, एक तरह का नापने वाला बर्तन होता है जिससे चावल धान नापा जाता है, आप लोग सुनेंगे पेला। तो इसका आंसर हो जाएगा एक पेला सरसा, यानी कि कहा गया कि एक पेला सरसा सरसों छीटा गया है और तुमको पेला में चुनकर भरना है। आगे देखिए, सुगिया बारी में अपन दुख सुनावे खातिर केकरा बोलावे ही। तो सुगिया जो है अपना दुख सुनाने के लिए बारी में किसको बुलाती है? तो चरई चुनगुनी की, याद रखिएगा, चरई चुनगुनी को बुलाती है। आगे हम लोग देखते हैं, सुगिया के बारे में कांदना सुन ओकर पास के आवे ही। तो सुगिया जब वो बारी में रोने लगती है, अपना दुख सुनाने लगती है, तो उसका दुख सुनकर कौन उसके पास आता है? तो याद रखिएगा, एक पाल पेरवा, पेरवा को हिंदी में कबूतर कहा जाता है। एक पाल यानी कि झुंड में कबूतर आया, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पाल पेरवा। अगला देखिए, जोतल बारी में सरसों के चुन के पैला में के भोर देल रहत, यहाँ पर छूट गया कि, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जुता हुआ जो बारी है उसमें जो सरसों छिटा गया था उस सरसों को चुनकर पैला में कौन भरता है? तो याद रखिएगा पेरवा भरता है। पेरवा यानी कि सब पेरवा यानी कि सब कबूतर। आगे देखिए 26 में, बड़े दिन से भौजी के घर में कौन चीज़ की तियन नाय बनल रही। अब भाभी देखी कि फूटा हुआ घड़ा में पानी ले आई, बिना रस्सी का लकड़ी ले आई और सरसों छीट दिए, उसको भी भर ली। अब अगला दिमाग लगाती है कि बहुत दिन से घर में तियन मतलब होता है सब्जी, याद रखिएगा, तियन मतलब सब्जी, डूमेर के सब्जी ना बनल रही। गांव देहात में रहते होंगे तो डूमेर आप लोग जानते होंगे, तो क्या चीज़ का सब्जी नहीं बना था? डूमेर की। आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा गया कि प्रेम के प्यासल मनुष्य, प्रेम के प्यासल मनुष्य के की मिलने गल जाए। प्रेम का प्यासा मनुष्य को क्या मिलने से पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है? तो याद रखिएगा, जो जिसको जिस चीज़ का प्यासा है वही चीज़ मिलने से वो मेल्ट होता है। यानी कि प्रेम के प्यासल के मनुष्य को प्रेम यदि मिल जाए तो गल जाए, गल यानी कि मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रेम। आगे हम लोग देखते हैं, डूमर के गोछ में, सॉरी यहाँ पर होगा गाछ, डूमर के गाछ में केकरा चढ़ावल गेल हत। तो सातों भाभियाँ, सातों भौजी जो है मिलकर जो सुगिया है, सुगिया को डूमर के पेड़ में चढ़ा देती है। जब डूमर के पेड़ में चढ़ जाती है सुगिया तो डूमर का जो पेड़ होता है उसके चारों ओर कांटा लगा देती है और कहाँ चल जाती है? घर चल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन चढ़ी थी? सुगिया। कौन चढ़ाई थी? भौजी सब। आगे हम लोग देखते हैं, डूमर गाछ के चारों बाटे केकर से भौजी सब घोर देल हल थी। तो चारों बाटे देखिए कांटा से और बावला कांटा, बबूल के कांटा, कांटा से और बबूल के कांटा से घोर दी थी, यानी कि चारों ओर घेराव कर दिया गया था। अगला देखिए, डूमर गाछ ले सुगा केकरा बोलावे। अब देखिए डूमर गाछ में चढ़ गई सुगा, यानी कि सुगिया जब चढ़ गई और वहाँ से देखी कि नीचे चारों तरफ कांटा लगा हुआ है तो किसको बुलाती है? तो अपन परदेसी दादा की, तब याद आता है अपना भैया को बुलाती है, दादा यानी कि भैया। अगला देखिए, डूमर गाछे चढ़ल सुगा के कांदना सुन के कौन सब कांदे लागली। अब वो देखिए डूमर का पेड़ में सुगिया चढ़ी हुई है और वहाँ रो रही है, तो रोने के क्रम में जितना जंगल का पशु पंछी था, चरई चुनगुनी और पशु पाखी, याद रखिएगा, चरई चुनगुनी और पशु पाखी वो भी रोने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं, सातों भाई कौन गाछ सथाए लागे। आप सभी को पता है कि सातों भाई कहाँ गया था व्यापार करने। जब व्यापार करके लौट रहा था तो उसी जंगल से गुजर रहा था और उसी पेड़ में, जिस पेड़ में सुगिया चढ़ी हुई थी, उसी पेड़ के नीचे सथाए लागले, यानी कि आराम करने लगा सातों भाई। तो इसका आंसर है डूमर गाछे, डूमर गाछे के नीचे सथाए लागला। आगे देखिए, कौन भाई गाते एक दुख टिपका लोर गिरले हथ। देखिए यहाँ पर गाते मतलब होता है शरीर, याद रखिएगा, गात मतलब होता है शरीर। तो कौन भाई के शरीर में एक दो टिपका लोर यानी कि आंसू, एक दो बूंद लोर आंसू गिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए छोट भाई की, छोटा भाई जो था उसके शरीर में एक दो टिपका लोर गिरा।
आगे देखिए, सातों भाई के, देखिए अगला क्वेश्चन है, सातों भाई की जलाए के गाछी ऊपर टाके लागल थे, जब एक दो बूंद आंसू टिपका तो सातों भाई लुआठी जलाए के, याद रखिएगा, लुआठी जलाए के ऊपर देखने लगा। लुआठी मतलब होता है मसाल। आगे हम लोग देखते हैं, घर पहुँच के सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब की कहलथिन। अब सातों भाई जो है घर पहुंचा, और घर पहुंचा तो अपनी बहन का हालचाल पूछा कहाँ है, तो भाभी क्या कहती है कि देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नूनी बाहर बाटे खेले गेल हत। अब सातों भाई को पता है कि उसकी बहन किस दशा में है, और जब झूठ सुनता है तो ऑटोमेटिक उन लोग को गुस्सा आ जाता है, और वही गुस्सा सातों भाभी यानी कि सातों जनी पर उतार देता है और दम भर के कूटता है, खूब मारता है। आगे हम लोग देखते हैं, सातों भाई सब जनी के जखन डोमाठे लागल थे, डोमाठे यानी कि कूटने लगा, जब मारने लगा, उस समय जनी सब की कहले रही। जब सातों भाई समझ गया कि मेरी बहन के साथ क्या क्या हुआ है, कौन कौन नतीजा हुआ है, तो सातों भाई मिलकर जनी सब के खूब डोमाठे लागल थी, यानी कि खूब मारने लगा। तो ऐसे में भाभी क्या बोलती है, देखिए भाभी बोल रही है, सुगा के लूरे परीक्षा करे हली, यानी कि सुगा को कितना लूर है, कितना अकल है, इस चीज़ का परीक्षा ले रहे थे, ताकि जब वो ससुराल जाएगी वहाँ सुनेगी नहीं। तो क्या बोलती है कि सुगा के लूरे परीक्षा कर हलिए। देखिए आगे, सुगा केकरा समर्थन करे। अब देखी कि भाभी मार खा रही है, तो सुगा भी समर्थन क्या की, समर्थन जो है भौजी की तरफ से की, हाँ भाभी सही कह रही है। तो ऐसे में कूटना बंद हुआ, और आगे कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता है कि सुगा का शादी विवाह हो जाता है, और सातों भाई और भाई की जो वाइफ थी, भाभियाँ थी, सभी लोग रोने लगता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, सुगा केकरा समर्थन करे, तो अपन भौजी के। अगला देखिए, शांति भारत के जन्म कौन बछर भेल रहा। अब आप लोग कहानी पढ़ लिए, ये जो कहानी था आपका 7 भाई 1 बहन, तो इस लोक कथा का जो राइटर है, लेखक है शांति भारत। याद रखिएगा क्या आंसर है इसका, शांति भारत। और शांति भारत का जन्म याद रखना है 6 अप्रैल 1965 को हुआ था, बोकारो के चौफांद गांव में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए शांति भारत के जन्म कौन गांव भेल रहा, तो बोकारो के चौफांद गांव में। अगला देखिए, शांति भारत के माँ का नाम की है, तो माँ का नाम रत्नी देवी। क्या है, रत्नी देवी। अंतिम प्रश्न देखिए, शांति भारत के बापे का नाम की लागे, तो शांति भारत का जो पिताजी थे कुंजो महतो, नाम क्या है, कुंजो महतो। अभी तक जितना भी प्रश्न देखे, एक भी क्वेश्चन यदि आप लोग को लगे कि इसका आंसर गलत है तो कमेंट कर सकते हैं, और उसे अगला जब वीडियो अपलोड होगा तो सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मेरे तरफ से जितना प्रयास किया गया, जितना भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, एकदम सही बनाया गया, ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो। आप लोग टारगेट पुर का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी का सभी वैकेंसी का तैयारी कराया जाता है। साथ ही टेलीग्राम में यदि नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन हो जाए, इंस्टा में फॉलो कर लें, फेसबुक का पेज फॉलो कर लें, ताकि समय समय पर आप लोग को अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।